वेदेषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। धर्मराज भाई, आप दोनों कहाँ चले गए थे? बच्चों की नोकझोंक में कितना मजा आ रहा था। ये कहाँ है, नजर नहीं आ रहे? वो गया है, जरा कम समय में ज्यादा बंदोबस्त करने का है ना, जरा काम से गया। लो, पहले तो ये आपकी आदत होती थी, काम 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 काम, और जब से इन्होंने आपके साथ पार्टनरशिप की है, आपकी आदत उनको लग गई है। भांजे की सगाई में काम पे चले गए और आपने उनको रोका क्यों नहीं? शू चने के सुरेखा बेटा, अरे कद्दू तुझे बुला रही है, जाने बेटा। सुरेखा सही कह रही है, तूने विराट को जाने क्यों दिया? घर में इतना अच्छा प्रसंग है और वो चला गया। वो गया नहीं बा, मैंने भेजा है। क्या? तुझे बताता हूँ। शू थयो ना क्या? ये नहीं हो सकता। विश्वास नहीं होता कि मासा ऐसी ऊंची हरकत कर सकते हैं। दुनिया है तेम भाई, आज के समय में कोई कुछ भी कर सकता है। मेरी सुरेखा का तो सर जमीन में जड़ जाएगा। ऐसा क्यों किया? रोइए मत बा, चुप हो जाइए। अब रोने से क्या होगा बा? दोष तो नानका का है। ये हमेशा आंखें नीचे सब पे विश्वास करता रहता है। आवश्यकता क्या है नानका? ए मोटी बहन, जवा देने हवे। विराट ने जो किया वो किया, तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। पर ऐसे शुभ दिन पे ये सब बात क्यों करने का? मेरे दिकरे की सगाई हुई है, जलसा करो ना सब, जवा दो बदी बात हो। धर्मराज ठीक कह रहा है, आज अच्छा दिन है। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है, वो हम सब जानते हैं, मगर जल्द से जल्द उस बात को मन से निकाल दो, क्योंकि जो खुशियां आ रही है ना, वो भी कम हो जाएगी। विराट धर्मराज का व्यापार में दुश्मन है, हमेशा रहा है। इससे सुरेखा के साथ में हमारे संबंध में कोई फर्क नहीं आने वाला, न धर्मराज के संबंध में फर्क आने वाला है, समझी? अब हितेन और तोरल की सगाई तो हो चुकी है। कल सुबह पंडित को बुला के धर्मराज और संतों की शादी का भी मुहूर्त निकलवा लेंगे।
कुछ नहीं कि मेरे दिकरे हितेन की सगाई है, बस वो हो जाए उसके बाद तेरे दिकरे की और संतू का लगन कर। अरे क्या चल रहा है? कुछ नहीं बा, दिवाली के दिन है इसलिए रंगोली बना रहे हैं सब। अरे वाह, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे वाह, आज तो हितेन की सुबह सुबह ही शामत आ गई है रे। हाँ बा, वो तो है। वो क्या है ना बा, अब ये मेरा ससुराल है, राइट? तो मैंने सोचा क्यों ना आकर देख लूं यहाँ दिवाली कैसे मनाते हैं, क्या क्या रस्में होती है। अब आगे जाके मुझे ही तो करना है ना ये सब। चल ले बैठ जा, रंगोली रंगोली के लिए बैठ जा। लेकिन बा, मुझे तो नहीं आता। इधर आ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। बा, रंगोली तो तैयार हो गई, मैं मंदिर जाकर दर्शन करके आती हूँ। हाँ जा, पर देख बार गाड़ी है ना और ड्राइवर भी है, ड्राइवर को लेके जाना। जी बा। आज से दिवाली शुरू हो रही है और मेरे लगन का प्रसंग भी। आज से 4 दिन बाद मैं मालिक के जीवन से हमेशा के लिए जुड़ जाऊंगी। मालिक और मेरा लगन तो पहले ही हो गया था, पर सही अर्थ में आज से मेरे जीवन की नई शुरुआत है। मुझे आशीर्वाद देना कि मैं मालिक की कसौटी पर खरी उतर सकूं और अपना हर एक कर्तव्य निभा सकूं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप संतू है ना? जी, आप? मैं लक्ष्मण का पिता। मैंने आपको पहचाना नहीं। कैसे पहचानेंगे, हम आज तक मिले ही नहीं। बस मुझसे रहा नहीं गया आपसे मिले बिना, इसीलिए मैं यहाँ चला आया आपसे मिलने। पर आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? आपका रिश्ता होने वाला है हमारे घर से। आपकी शादी मेरे बेटे के साथ होने वाली है। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं तो पहले से विवाहित हूँ। धर्मपुर के मालिक से मेरा लगन हुआ है, उस घर की बहू हूँ मैं जानता हूँ आप धर्मपुर के मालिक की पत्नी हैं, और ये भी जानता हूँ आपका और उनका आज तक पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं रहा है। और आपके पति धर्मराज महियावंशी खुद ये रिश्ता करवा रहे हैं। और फिर आपके पति धर्मराज महियावंशी खुद मेरे बेटे की और आपकी शादी करवाना चाह रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मालिक ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते मालिक। ये संतुड़ी उभी रह। मैंने तुझे जाने की आज्ञा तो दी नहीं, तो પછી क्या चाली?
कल सुबह पंडित को बुला के धर्मराज और संतों की शादी का भी मुहूर्त निकलवा लेंगे। क्यों किया आपने ऐसा मालिक? क्यों किया आपने? अरे ऐसी नहीं, अच्छे वाली बताओ। हाँ लाओ। वो पिंक वाली। हाँ चलो पिंक वाली। अरे हितेन, तुम्हारा वो फ्रेंड है ना मोहित, उसका नाम लिखा तुमने? अरे अच्छा हो तुम्हें याद ले, वरना वो मोटो मिस हो जाता। पापा। हाँ बोल। इस बार हमने शादी में तय किया कि सिर्फ गुजराती खाना ही बनेगा। एक बार ये मेनू बना दिया हमने। नहीं अंकल, मुझे लगता है कि कुछ वैरायटी होनी चाहिए। वो क्या है ना, जो लोग नॉर्थ से आएंगे वो शायद गुजराती खाना नहीं खाते। अरे कैसे नहीं खाएंगे यार? अरे मैं बता रही हूँ, गुजराती खाना हर कोई चाव से खाता है। नहीं खाते। सब लोग कितने चाव से लगन की तैयारी कर रहे हैं, पर वो तो होगा नहीं। इसलिए मुझे सबको बता देना चाहिए कि सच क्या है। ये बापूजी। हाँ जरा मेरे साथ चलो ना, बात करनी है। नहीं भाई नहीं, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। मेरी बेटी की शादी है, बहुत काम है। जरूरी बात है। चल आओ बापूजी। हाँ बापूजी। हाँ वो संतोड़ी से लगन नहीं कर रहा हूं। क्या बात कर रहे तू? पागल हो गया है? अरे तूने हाँ बोला था, इसलिए तो नीचे सब कुछ हो रहा है। मैंने हाँ बोला था, पर ये नहीं बोला था कि उसके साथ मैं लगन करूंगा। ये बोला था कि उसका लगन करवाऊंगा उसकी उम्र के उचित वर्ग के साथ। तू धर्मपुर का मालिक है, इसलिए कुछ भी करेगा, कुछ भी सोचेगा। बापूजी बहुत सोच समझ कर मैंने ये निर्णय किया। मैं चाहता था कि हितेन अपने जीवन में आगे बढ़े, इतला माटे ये शर्त रखी मैंने बोला था कि उसकी उम्र के उचित वर्ग के साथ उसका लगन कराऊंगा, जो उसको सुखी रखे, खुश रखे। मैं उसको वो हर अधिकार दे जिसके लायक वो है। ये नहीं बोला था कि अपने से आधी उम्र की छोकरी को बंदी नहीं बना के रखूंगा। जो बापूजी, इस घर के मुखिया के नाते मैंने बरोबर निर्णय लिया है। अरे वाह, मालिक, मुखिया। मालिक का काम क्या होता है? लोगों की जिंदगी संवारना। मुखिया का काम होता है लोगों को सुख देना। और तू संतू की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मुझे लगता था मेरी सुभद्रा का पति उसके न होने के बावजूद उसको इतना चाहता है तो वो प्यार को बहुत गहराई से समझता होगा। गलत था मैं, बिल्कुल गलत था। तू इंसान नहीं, पत्थर है, पत्थर। दिखावा कर रहा है धर्मपुर के इंसानों का मालिक बनकर। तुझे मालिक बनने का कोई हक नहीं। आज तक इस घर के सब लोग तुझे मान से देखते थे, अब तुझे कोई मान से नहीं देखेगा। संतू इस घर की लक्ष्मी है और तू लक्ष्मी को ठुकराने जा रहा है। अगर संतू चली गई ना इस घर से तो बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। धर्मराज, अरे संतू, मंदिर में इतनी देर क्यों लगा दी? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कौन सी सहेलियों को बुलाऊं? हाँ संतू, अब तुम ही बताओ, मेनू में सिर्फ गुजराती चाहिए या कुछ और? अब संतू ही डिसाइड करेंगे, तुम नहीं। You're just impossible। बताओ संतू। मेहंदी पीस भी है। अरे वो मुझे दो, मैं संतू के हाथों में बहुत अच्छी मेहंदी लगाऊंगी। आपका रिश्ता होने वाला है हमारे साथ। आपके पति धर्मराज महियावंशी। आपका रिश्ता होने वाला है मेरे बेटे की और आपकी शादी करवाना चाहते हैं। धर्मराज महियावंशी। आपका रिश्ता होने वाला है हमारे बेटे की और आपकी शादी करवाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा।
कुछ नहीं होगा ऐसा। ये क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा? मैं बताता हूँ। संतू की शादी होगी पर धर्मराज से नहीं, धर्मराज से नहीं, धर्मराज से नहीं, धर्मराज से नहीं, धर्मराज से नहीं। धर्मराज ने फैसला किया है कि संतू की शादी और कोई लड़के से करवाएगा। ये क्या तमाशा है धर्मराज? ये क्या है पापा? आपने मेरे सामने शर्त रखी थी ना कि मेरी और तोरल की सगाई जिस दिन हुई उसके बाद आप संतू से शादी करेंगे। तो अभी ये सब कौन सा नाटक है? डैड आप ऐसा नहीं कर सकते। आप संतू को धोखा नहीं दे सकते। चलो अच्छा हुआ इस संतुड़ी से जान छूटी। तू संतू का गुनहगार है धर्मराज। संतू किसी दूसरे के साथ शादी नहीं करेगी। ये अन्याय है और अन्याय की सजा तो मिलनी ही चाहिए, चाहे वो मालिक हो या सेवक। ये तेरा सिद्धांत है ना संतू? धर्मराज को तो ही सजा दे। नहीं पा, रुकिए। पहले मैं मालिक से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। जो छोकरी तो कुछ बोले उसके पहले मेरी बात सुन। उन्हें खबर है कि इस समय तू मुझे अपना सबसे बड़ा अपराधी मानती है, पर मैंने जो किया वो तेरे लिए किया, तेरी खुशी के लिए, कि ना तेरे उठान के लिए किया, समझी? पर आज मुझे आपसे अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए मालिक। पूछ। अभी नहीं, इस कमरे में नहीं, नीचे घर वालों के सामने भी नहीं, क्योंकि इस समय जो मेरे सामने खड़े हैं वो धर्मपुर के मालिक नहीं, इस घर के सदस्य हैं। और मैं आपके सामने इस घर के सदस्य के नाते नहीं, बल्कि धर्मपुर के निवासी की हैसियत से फरियाद करना चाहती हूँ। आज शाम को आपको वहीं आना होगा जिस कुर्सी पर बैठकर आप किसी के पिता या पति नहीं होते हैं, तो केवल धर्मपुर के मालिक। वहीं मैं आपसे अपनी फरियाद करूंगी और आपको करना होगा न्याय। ये नहीं होगा संतू, तूने बहुत सहा है बेटा, पर अब और नहीं। तुझे याद है ना, मैंने कहा था कि अपने आत्मसम्मान से बढ़कर कोई भी रिश्ता नहीं होता। तू नहीं मानी, और अब तू मान जा बेटा। मालिक ने और उनके परिवार के लोगों ने हमारे साथ जो कुछ भी किया है, हमने सब सहन किया, पर मेरी दोहित्री के साथ कुछ अन्याय हुआ तो मैं सहन नहीं करूंगा। मालिक ने पूरे धर्मपुर के सामने तेरा हाथ थामा था, अब उनको जवाब भी तुझे नहीं, पूरे धर्मपुर को देना पड़ेगा। नहीं नाना जी, अन्याय मेरे साथ हुआ है, इसलिए मालिक को, धर्मपुर वालों को नहीं, केवल मुझे जवाब देना होगा। मालिक को मेरी फरियाद सुननी होगी। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मेरा विश्वास कीजिए नाना जी, मैं अपनी फरियाद का और अपने प्रश्न का उत्तर मालिक से जरूर लूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए नाना जी।
सच तेरे साथ है संतु, तो तू भगवान से भी लड़ सकती है। डरना मत बेटा। कायेषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा मरणकूलिक्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। हे खुरियार माँ, मेरी संतु को न्याय दिलाना। बोल, क्या फरियाद है तेरी? मुझे न्याय चाहिए मालिक। आज तक मेरे जीवन के निर्णय दूसरे लेते आए हैं और मैंने हंसकर स्वीकार लिया। पहले नाना जी ने मेरा हाथ आपके हाथ में थमा दिया, उनका मान बचाने के लिए, और आपने गांव वालों के सामने मेरा हाथ थामा अपना मान बनाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि मेरी कुंडली आपके लिए शुभ थी। पर मैंने वो भी स्वीकार लिया मालिक, क्योंकि मेरे गले में आपके नाम का मंगलसूत्र था, मेरी मांग में आपके नाम का सिंदूर था। औरत के लिए उसका मंगलसूत्र, उसका सिंदूर क्या मायने रखता है, ये तो आप जानते ही है ना मालिक। उस घर में जहाँ मुझे बहू का दर्जा मिलना चाहिए था, वहाँ मुझे नौकरानी की तरह रखा गया। जहाँ मुझे मालकिन का स्थान मिलना चाहिए था, वहाँ मुझे एक बंदिनी बनाकर रखा गया। मैंने वो भी स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था। मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल रही थी। माँ का दर्जा मिला, बेटी का प्यार मिला। पर धर्मराज मैयावंशी ने, मेरे पति ने, मुझसे वो सारी खुशियाँ छीन ली, मेरी आंखों से सारे सपने छीन लिए। वो चाहते हैं कि उनके होते हुए मैं किसी और के नाम का मंगलसूत्र पहनूं, किसी और के नाम का सिंदूर लगाऊं। मालिक, हर लड़की का अरमान होता है कि वो अपनी पसंद के लड़के से लगन करे। मेरा लगन हुआ तो मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उसे पहचान सकूं, उसे समझ सकूं, उसे पसंद कर सकूं। और अब जब मैं उसे पसंद करने लग गई हूं, तब आप मेरे पति भी हैं और मालिक भी। आप मेरे गुनहगार हैं और मेरे न्यायदाता भी। मुझे न्याय चाहिए। हाँ, मैं धर्मराज मैयावंशी को चाहती हूँ। आपसे प्रेम करती हूँ मैं, और इस जन्म में मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। गुनाह है मेरे लिए। मालिक, आप मेरे गुनहगार हैं और निर्णय भी आप ही करेंगे। और आपको निर्णय एक गुनाह का नहीं, अनेक गुनाहों का करना है। आप मुझसे मेरा प्रेम ही नहीं छीन रहे। आप यतीम भाई से उनकी माँ छीन रहे, माँ से उनकी बेटी छीन रहे। बस। अबे मेरी बात सुन। कई आरोप लगाए तूने मुझ पर, अने वकालत भी सरस की, पर यह सिक्के का एक बाजू है। सत्य क्या है देखना चाहती है? मैंने जो किया उसके पीछे कारण क्या है जानना चाहती है तो सुन। फक्त प्रेम से जीवन नहीं चलता, अने लगन का मतलब होता है जीवन भर साथ देना। जरा मेरी उम्र देख ने, अपनी उम्र देख। मद राह में छोड़ के चला जाऊंगा तो क्या करेगी तू? बोल, शू करीश बची? मानती हूं मैं मालिक,
कि लगन का अर्थ होता है जीवन भर का साथ, पर जिससे हम सच्चा प्यार करते हैं उसके साथ बिताया हुआ एक पल भी कभी कभी हमें पूरा जीवन जीने की शक्ति दे देता है। और आपसे बेहतर ये बात कौन जान सकता है सुभद्रा मालकिन। तो आपको बीत जीवन में छोड़कर चली गई ना मालिक, फिर भी आपने अपने लगन को नकारा तो नहीं ना? अगर आप सुभद्रा मालिक की यादों में जीवन बिता सकते हैं तो मैं क्यों नहीं मालिक। जो छोकरी तू। मैं आपका निर्णय जान गई, समझ गई। मैं ये लगन के लिए तैयार हूँ। और ये लगन मैं केवल आपकी खुशी के लिए कर रही हूँ मालिक। आपसे जुदा होने के बाद मैं जी तो नहीं पाऊंगी, पर मरे हुए का क्या अर्थ? कहीं भी रख लो, किसी के साथ भी रख लो, क्या फर्क पड़ता है? ए, उभी रह। फरियाद लेके आई थी ने मेरे पास, तो पछी मेरा निर्णय सुने बिना कहां चली? न्याय तो अभी तक किया नहीं। अबे सामने मेरा न्याय ये है कि धर्मराज मह्यावंशी से भूल हुई अने पश्चाताप में मैं तेरा हाथ स्वीकार करूंगा। अपराधी हूं मैं तेरा, दंड देना हो तो दे, ये तेरा अधिकार है। कायेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। जय हितेन, संतू को ले गया? नहीं नानी, आपकी बात सही थी। संतू को अपना आत्मसम्मान खोना नहीं चाहिए। अगर संतू इस घर में आएगी तो उसे पप्पा ही लेकर आएंगे। वही क्या तेरे बाप ने? जो लाई આવ્યો તારી માને। અને હવે लगन करूंगा इसके साथ। बाबा मारू मोडू सुजुए छे, तेरे व्यवस्था अनुसार ही लगन का प्रसंग होगा। ए बिरवा, अपने माँ के हाथ में मेहंदी रखे ने तो डी लिखना मत भूलना। संतुड़ी वहां पंचायत में तो धर्मराज मह्यावंशी मालिक बन के तुझे बोला था, और यहाँ सब घर वालों के सामने तेरा पति बनकर तुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। खुश है ना?
जरा पगे तो लाग। जीवती रहे। कद्दू, मैंने कहा ना मंडप आंगन में लगेगा। नहीं हितेन भाई, मंडप हॉल में ही लगेगा। अरे कद्दू, पूरा धर्मपुर आने वाला है, इतने सारे लोग आने वाले शादी में, मंडप आंगन में लगेगा। वाह हितेन भाई, आज तो आप सारा काम खुद ही करने पर चले हो। हाँ बिरवा, जब मैं संतू के नाना जी के घर पर था ना, तो सारा काम मैं अपने हाथ से ही करना सीख लिया था। और अब इस घर में इतनी बड़ी खुशी है, तो सारा काम मैं अपने हाथ से ही करना चाहता हूँ। लेकिन ये क्या, मैंने कहा था कि लाल फूल लगाने, ये गेंदे के फूल नहीं। ये लोग भी ना। लाओ बिरवा, ये गेंदे के फूल मैं लगा देती हूँ। तुम क्यों करोगी? तुम्हारी तो शादी है ना, मैं लगाऊंगी। चंपाकली, ये काम तो मैं कर दूं। लाओ। नहीं मालकिन, आपको काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। दुल्हन भला कोई काम करती है? अरे सब काम कर रहे, मैं यहाँ क्या करूँ? अरे संतू, यहाँ आओ। बताइए जमाई राजा, क्या काम है? वहाँ मुझे कोई काम ही नहीं करने दे रहा। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। तुम्हें ये बताना है कि ये रंगोली कैसी बनी। मैंने बनाई है। सच बता दो संतू, मैं तो कब से कह रही हूँ मैं ही रंगोली बना देती हूँ, पर बस ये है कि प्लीज प्लीज कर दो। संतू पर मुझे पूरा भरोसा है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। सच बताऊं कद्दू, तुम्हें ये रंगोली फिर से बनानी पड़ेगी। मैंने बोला था। अरे तुम्हारे पास हंसने के अलावा कोई काम है कि नहीं? जाओ मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। जब देखो तब हंसती रहती है मुझ पर, इसलिए मैंने उसे भेज दिया। इतनी सारी खुशी, पता नहीं मैं संभाल पाऊंगी या नहीं। तुम्हें संभालनी होगी संतू, क्योंकि इस खुशी पर तुम्हारा पूरा हक है। तुम्हारा दिल भी सच्चा था और तुम्हारी श्रद्धा भी, इसलिए खोड़ियार माँ ने तुम्हारी प्रार्थना भी सुनी। एक बात कहूं, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं संतू। सब मेरे लिए काम कर रहे हैं, मैं काम करती हूँ, मैं सबके लिए फलों का रस लेकर आती हूँ। इधर आना। अरे हम लोग तो शादी की सब तैयारी कर ली, तो एक बात तो भूल गए। क्या? अरे शादी के बाद लड़के लड़की हनीमून पे जाते हैं ना। हाँ। तो धर्मराज को मैं तो नहीं कह सकती। मतलब आप चाहती है कि मैं अंकल से जाकर बात करूं? नहीं बा, मैं कैसे कर सकती हूँ ये सब? देखो, बोलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अब मैं उनकी होने वाली बहू हूँ, तो मैं कहूँगी तो बुरा लगता है ना भाई, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी मैं बोलूं? सॉरी सॉरी। संतू को पूछ के धर्मराज को पूछे कि वो उसको कहाँ ले जाने वाला है। ओके ओके, एक मिनट। हाँ, अरे संतू, यहाँ आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ तोरण, तुम्हें फलों का रस चाहिए? हाँ, और यहाँ बैठो, बात करनी है तुमसे। अच्छा संतू, तुम्हें पता है शादी के बाद पति पत्नी बाहर घूमने जाते हैं। हाँ, तुम और हितेन भाई कहीं जा रहे हो? मैं और हितेन तो हम हनीमून पर इजिप्ट जा रहे हैं। किस पर? कौन से जहाज पर? अरे संतू, हनीमून कोई जहाज नहीं है। जब पति पत्नी शादी के बाद घूमने जाते हैं ना, तो उसे हनीमून कहते हैं। अच्छा। अरे यार हमारी छोड़ो, तुम्हारी शादी पहले हो रही है ना। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो डीएम अंकल के साथ? सोचा है? नहीं, मैंने तो मालिक से पूछा नहीं। अरे तुझे पता नहीं है, पर धर्मराज को तो पता है ना, तो उससे जाकर पूछ। एक काम कर, हाँ, ये जूस है ना, उसको जाके दे, हाँ, तो उसका दिमाग ठंडा रहेगा ना, तो बरोबर सोचेगा। जा। बोल संतुड़ी, कुछ है? मालिक ये चाल आई है ना, मुखी दे। नहीं मालिक, ये तो फलों का रस है। मैं रस नहीं पीता, जा चाय लेके। मालिक तो चाय मांग रहे, और बा ने कहा था कि अगर दिमाग ठंडा करना हो तो ठंडे फलों का रस दो। मालिक वो ठंडा दिमाग ठंडी जगह, मेरा मतलब है कि ठंडी चाय। क्या ठंडा ठंडा कर रही है? अरे स्पष्ट बोलना है। वो मालिक, आप लगन के बाद एंटॉप जाने वाले? એટલે
लगन के तुरंत बाद तो नहीं जाऊंगा, पर પછી જવું પડશે ને, ધંધા देखने तो जाना पड़ेगा। क्या तेरे को कुछ चाहिए तो बोल, पीना की नहीं हुआ मंगा देता हूँ। नहीं नहीं मालिक, वो मैं कह रही थी कि वो आगे बोलिश। वो मालिक पा कह रही थी कि हम लगन के बाद हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं। बेस चलो बेस। जो संतोड़ी पहली बात अपने बीच में जो बात हुई ने एना पछी हवे मुझे कोई भी बात बोलने के लिए हिचकिचा न मत। और बीजी बात, हनीमून नहीं होता है, हनीमून बोलते उसको। वो लगन के बाद घूमने जाते हुए ना, हाँ हनीमून। तेरे को जाने का है? जी। कहाँ जाने का है बोल। मालिक मैं सोच रही थी कि अगर हम एंटॉप जाएंगे तो आपका काम भी हो जाएगा और हम घूम भी लेंगे। अगर आपको पसंद नहीं तो हम पावागढ़ जाते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ खोडियार माँ का मंदिर है, दर्शन भी हो जाएंगे। ठीक है, जैसी तेरी श्रद्धा। चल मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जा उबी रहो। जो लगन में कोई खास अतिथि बुलाने हुए ना तो उनका नाम लिखा देना। तेरे नाना जी को तो मैं कंकोत्री देने जाऊंगा, और अपनी बहनों को मेरी तरफ से बोल देना। जी। सांभर तू भी जरा। अले पायल तेरे लिए पिन्ना। थैंक यू मालिक। हाँ ठीक है। हनीमून पे जाए। क्या कहा धर्मराज ने? कहा नहीं, मालिक ने मुझे पायल दी। अरे ये धर्मराज ने दिया? तुझे पता है ये पायल किसके है? सुभद्रा के हैं। उसने लगन में पहने थे। इससे साबित होता है कि धर्मराज के दिल में संतु के लिए जगह है। संतु, तुम्हें देख के लगता है कि डीएम अंकल ने हनीमून के लिए हाँ कर दी है ना? धर्मराज ने बताया कहाँ जा रहे? हम पावागढ़ जा रहे हैं। पावागढ़? मालिक को तो ये सुझाव अच्छा लगा। हम पावागढ़ जाएंगे और वहाँ खोडियार माँ का मंदिर भी है। ये लड़की कब मालकिन बनेगी? कार्ड्स डन। क्लोथ्स हो गए। अरे वो हार वाले में क्या हुआ? मुझे आपसे बात करनी है। बोल। पापा आज तक हमेशा मैं आपसे गुस्सा रहा। हर बात के लिए मैंने आपको दोषी समझा। यहाँ तक कि धर्मपुर का मालिक कहते रहा आपको। कभी एक पिता का सम्मान नहीं दिया मैंने। लेकिन आज पापा, आज आपने खुद संतु को इस घर में वो स्थान दिया जिसकी वो हकदार है। उसे उसकी खुशियां दी पापा आपने। पर मैंने हमेशा आपको गलत समझा, हमेशा आपका अपमान किया। मुझे अपनी गलती के लिए माफ कर दो पापा। किसी बात करता है तुम्हारो डायो डिक्रो छे। डैड, बोल। हमें हमारे डैड भी मिल गए और माँ भी। ये बीरवा आओ। ये हाथ में क्या है? ये सॉरी कार्ड है पापा। जब आप मुझसे नाराज थे ना, तब मैंने आपके लिए ये कार्ड बनाया था, पर मैंने आपको दिया नहीं।
तुझे खबर है ना मुझे अंग्रेजी वांचना नहीं आता। ये अंग्रेजी में लिखा। चल अबे वांच के देख क्या लिखा है। पापा इसमें सॉरी लिखा है और जो मैंने नहीं लिखा वो ये है कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं पापा। हाँ मैं भी तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ।